बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि रिग्रेशन कोफिशिएंट में और कोरिलेशन कोफिशिएंट में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहला है कि जो रिग्रेशन एनालिसिस है वहाँ पर डिपेंडेंस की जो नेचर है वो वन वे है। अब डिपेंडेंस वन वे से मुराद ये कि एक वेरिएबल दूसरे पे डिपेंड करता है, यानी इस डिपेंडेंस में क्लियर है कि एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होगा, दूसरा वेरिएबल डिपेंडेंट होगा। जबकि कोरिलेशन के अंदर ये जो डिपेंडेंस है ये टू वे है, यानी दोनों वेरिएबल एट द सेम टाइम इंडिपेंडेंटली भी बिहेव करते हैं और एट द सेम टाइम डिपेंडेंटली भी बिहेव कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो दोनों वेरिएबल हैं ये रैंडम है। यहाँ एक वेरिएबल रैंडम है, दूसरा फिक्स है। यहाँ दोनों वेरिएबल जो हैं वो रैंडम है। अब जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है उसकी रेंज -∞ टू +∞ कुछ भी हो सकती है। तो कोरिलेशन जो है इसकी रेंज कोरिलेशन कोफिशिएंट की रेंज है -1 टू +1 है। इसके अलावा है तीसरा पॉइंट कि जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं ये सिमेट्रिकल नहीं होते विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, यानी आप BYX निकालें तो इसका आंसर BXY के इक्वल नहीं होगा। यानी ये स्लोप जो है ये y ऑन x लाइन का है, ये स्लोप x ऑन y लाइन का, तो दोनों स्लोप जो है आपस में मुख्तलिफ होंगे। जबकि कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है ये सिमेट्रिकल होता है विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। आप x ऑन y के लिहाज से कोरिलेशन निकालें या y ऑन x के लिहाज से कोरिलेशन निकालें, दोनों का आंसर सेम होगा। इसके अलावा नंबर 4 है कि जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं ये इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन है, नॉट स्केल। यानी अगर आप ओरिजिन बदलेंगे यानी कोई चीज़ प्लस करें माइनस करें तो इससे कोरिलेशन कोफिशिएंट्स सेम आते हैं। लेकिन अगर आपने स्केल बदला हो, स्केल से मुराद है बेटा कि आपने मल्टीप्लाई किया है या आपने डिवाइड किया है वेरिएबल को, तो फिर इस सूरत में ये कभी भी इक्वल नहीं होते। क्यों कि रिग्रेशन कोफिशिएंट इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन है, नॉट स्केल। तो ये बराबर नहीं होंगे अगर आपने स्केल बदला हुआ है। अगर ये स्केल ना बदला होता, सिर्फ +-a और +-b किया होता तो फिर यहाँ इक्वालिटी आ जानी थी। अब जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है इसकी बेटा स्पेशलिटी ये है कि ये प्लस करने से, माइनस करने से, ज़रब या तकसीम से कोई चेंज नहीं इसमें आता, यानी ये बिल्कुल नहीं बदलता। ये इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन भी है, इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल भी है। पांचवी प्रॉपर्टी है या पांचवा डिफरेंस है कि रिग्रेशन एनालिसिस में यूनिट जो है वो मैटर करता है, यानी आपके वेरिएबल्स का जो यूनिट है वो साथ साथ चलता है, एंड तक चलता है। यानी किलोमीटर है, केजी है, पाउंड है, रुपीज़ है वगैरह, ये कवर होता है। मतलब मैं एक एग्जांपल से आपके साथ ये शेयर करता हूँ। देखें, अगर आप खाद 1 किलो डालें तो गंदम की जो पैदावार है वो 2 मन हो जाती है। आपने खाद 3 किलो की तो गंदम की पैदावार 4 मन होगी। आपने खाद जो है वो 4 किलो की तो गंदम की पैदावार जो है वो इसी तरह 6 मन होगी। यानी जो चेंज है उसमें यूनिट दोनों चल रहे हैं, एक तरफ किलोग्राम का यूनिट चल रहा है, एक तरफ मन का यूनिट चल रहा है, तो यहाँ यूनिट मैटर करता है। जबकि कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है ये यूनिट लेस होता है, इसके आंसर के साथ आप यूनिट लिखते ही नहीं हो। क्यों कि ये प्योर नंबर है, ये बगैर यूनिट के ही पूरा मैसेज दे देता है। मतलब R का आंसर अगर 0.98 है तो इसका मतलब है कि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, और इसका सिंबल अगर प्लस का है तो यहाँ पॉजिटिव रिलेशनशिप है, अगर इसका सिंबल माइनस का आ जाएगा तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप को इंडिकेट करेगा। यानी जो न्यूमेरिकल आंसर है वो स्ट्रेंथ का आइडिया दे रही है, और जो उसका सिंबल है वो पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन का आइडिया दे रहा है कि रिलेशन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। जो 6 है रेट ऑफ चेंज एग्जिस्ट, यानी
रिग्रेशन एनालिसिस में रेट ऑफ चेंज मैटर करता है। आप ये कह सकते हो कि एक वेरिएबल में तब्दीली से दूसरे वेरिएबल में कितनी तब्दीली वाक़ होगी, ये चीज़ जो है रेट ऑफ चेंज कहलाती है। इसे हम स्लोप भी कहते हैं, इसे हम रिग्रेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं। अब दूसरी तरफ है कोरिलेशन एनालिसिस। यहाँ रेट ऑफ चेंज का कोई वजूद नहीं है, ये सिर्फ दो बातों का ही आइडिया देता है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू से हमें पता चलता है कि रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है, वीक है, परफेक्ट है। दूसरी बात, रिलेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बस अब दोनों वेरिएबल में किस शरह से तब्दीली वाक़ होती है, ये आइडिया कोरिलेशन कोफिशिएंट नहीं देता। नंबर 7 है कोरिलेशन रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप विद रेट ऑफ चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ स्ट्रेंथ और डायरेक्शन का आइडिया दे रहा है। नंबर 8 है कि कॉजेशनल रिलेशनशिप जो है नेवर बी एग्जामिन्ड इन रिग्रेशन एनालिसिस। अब यहाँ कॉजेशनल रिलेशनशिप क्या होता है? ऐसा रिलेशनशिप जो दो वेरिएबल में रॉन्गफुली आ जाए। यानी देखें, आप दो वेरिएबल को स्टडी कर रहे हैं जिनमें कोरिलेशन का आंसर बड़ा आ गया, तो आप ये नहीं कह सकते कि उन दोनों वेरिएबल में रिलेशन जो है वो वाकई होल्ड कर रहा है, क्योंकि हो सकता है कि वो रिलेशनशिप किसी तीसरे वेरिएबल की वजह से वजूद में आया हो। इस चीज़ को हम कॉजेशन कहते हैं। यानी दो वेरिएबल में जो कि बड़े हाई प्रोफाइल कोरिलेशन को इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन वो रिलेशनशिप हमारी अक्ल तस्लीम ही नहीं कर रही। मतलब मैं कहूँ कि जी जैसे जैसे सूरज चढ़ेगा वैसे वैसे मेरे पास पैसा आना शुरू हो जाएगा, तो सूरज के चढ़ने का मेरे पास पैसे आने के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो अगर यहाँ कोई आंसर आ जाता है बाई चांस, कोई आंसर न्यूमेरिकल वैल्यू हाई आ जाती है, तो इट डज़ नॉट मीन कि वहाँ कोई रिलेशन है। वो हो सकता है कोई तीसरा फैक्टर वजूद में आया हो जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप जो है ये होल्ड कर रहा है। तो रिग्रेशन के अंदर जो है कॉजेशनल रिलेशनशिप का तस्वर ही नहीं है। रिग्रेशन के अंदर जो दो वेरिएबल हम इस्तेमाल करते हैं वो प्योरली आपस में रिलेशनशिप रखते हैं। कोरिलेशन में ऐसा बाई चांस हो जाता है, फिर इसको हम नॉनसेंस कोरिलेशन भी कहते हैं या स्पोरियस कोरिलेशन भी इसको हम कहते हैं। इसके अलावा जी रिग्रेशन की जो टाइप्स हैं, रिग्रेशन की टाइप्स में लीनियर लॉजिस्टिक है, इसके अलावा पॉलिनोमियल है, रिज रिग्रेशन है। इसी तरह जो कोरिलेशन की टाइप्स हैं इनमें पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, हम यहाँ पर मल्टीपल कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन भी कह सकते हैं। तो इसी तरह नंबर 10 है रिग्रेशन हैज़ वेरी वाइड स्कोप फॉर लीनियर एंड नॉन लीनियर रिलेशनशिप। जो रिग्रेशन की थ्योरी है, जो रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा वाइड है। ये लीनियर और नॉन लीनियर दोनों रिलेशनशिप्स को मेजर करता है। यानी अब लीनियर रिलेशनशिप क्या है कि y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। नॉन लीनियर क्या है? y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वेयर, y इक्वल टू ए बी की पावर x, y इक्वल टू ए ई की पावर बी एक्स। ऐसे रिलेशनशिप्स जो हैं ये नॉन लीनियर रिलेशनशिप कहलाते हैं। अब जो कोरिलेशन है इसका कॉन्सेप्ट जो है ना ये बड़ा लिमिटेड सा है। यानी ये जो स्कोप है इसका, जो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप है, ये बड़ा महदूद है। ये सिर्फ इतना ही बताता है कि वेरिएबल्स के अंदर रिलेशनशिप जो है वो किस तरह का है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है या परफेक्ट है, उसकी डायरेक्शन क्या है। अब इससे ज़्यादा इसका कोई ख़ास स्कोप नहीं है। इसमें हम पार्शियल कोरिलेशन निकाल लें, मल्टीपल कोरिलेशन निकाल लें, तो मैसेज उनसे भी यही मिल रहा है। नंबर 11 है जी रिग्रेशन में मेजर एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट की वजह से डिपेंडेंट में कितना चेंज आ रहा है उसको मेजर कर रहा है। टेस्ट द क्लोजनेस ऑफ वेरिएबल, जबकि कोरिलेशन जो है वेरिएबल की क्लोजनेस को स्टडी करता है। यानी जब हम
एक्स वाई को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो वो सारी वैल्यूज़ जो है ना करीब करीब मेजर हो रही होती हैं, करीब करीब उनकी प्लॉटिंग आ रही होती है। तो वो सिर्फ वेरिएबल की क्लोजनेस के रिलेशन कितना स्ट्रॉन्ग है। ज़ाहिर है अगर वो बिल्कुल लाइन में आ जाएँ तो वहाँ पर क्या होगा, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है या परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। और अगर उनकी स्कैटरनेस जो है करीब करीब हो और एक लाइन की तरह ही नज़र आ रही हो तो वहाँ पर फिर रिलेशनशिप जो है या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर वो ऑब्जर्वेशन जो है वो इस तरह फैली हुई हो कि पता ही ना चल रहा हो कि रिलेशन का पैटर्न क्या है, तो फिर वो नो कोरिलेशन है, यानी वहाँ ज़ीरो कोरिलेशन है। नंबर 12 है, जो रिग्रेशन की थ्योरी है ये एब्सोल्यूट है, यानी रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है ये एब्सोल्यूट मेजर है और जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है ये रिलेटिव मेजर है। ये तो बेटा आज का हमारा टॉपिक, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।